Dear students, good morning to all. In this particular lecture, today we will discuss some numerical problems because this is your complete numerical subjects. Now we will solve the problems which are related to fins. जो fin से related से. Then now see here, calculate the amount of energy required to solder together two very long pieces of bare copper wire. यानी आपको स्टूडेंट्स बेयर कॉपर वायर दे रखा है 1.5 mm इसका डायमीटर है 1.5 mm यानी ये इस तरीके से इसका डायमीटर कितना है 1.5 mm दिस वन विथ सोल्डर दैट मेल्ट्स एट 190 डिग्री. सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 190 डिग्री सेंटीग्रेड. The wire are positioned vertically in air at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. वायर वर्टिकली पोजिशनड है इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है, एयर में. और इसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ. और ये है अपना 190 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. एज्यूम दैट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो एच की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड. एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर अलाउ इज 330 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड. 330 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड. These are the given data which is given in the questions. Now energy required to solder. सोल्डरिंग के लिए स्टूडेंट्स जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल कैलकुलेट फर्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके ऊपर सोल्डरिंग हम कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, ये जो वायर है इसको आपको इससे अटैच करना है यहाँ पर. तो ये जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ही आएगा. तो वो कितना है 5/4 डी स्क्वायर. 5/4 डी डायमीटर आपको गिवन है 1.5 mm. मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर. देन यू विल गेट 0.0015 का स्क्वायर. नाउ यू विल कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द क्रॉस सेक्शन एरिया दिस वन. नाउ पेरीमीटर, एज यू नो ये एक सर्कल है, ठीक है. तो इसकी जो पेरीमीटर होगी, परिधि, पेरीमीटर क्या होती है बच्चों, परिधि. तो पेरीमीटर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगी 2πr. क्या हो जाएगी 2 और यहाँ पर पाई और यहाँ पर इसकी रेडियस r. अगर रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है डायमीटर, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट पाई इंटू डी. जो पाई इंटू डी के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको लिखते हैं पाई इंटू डी तो पाई इंटू डी भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से डी. ठीक है, क्योंकि 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी. तो ये पाई इंटू डी, डी की वैल्यू पुटअप की, पेरीमीटर मिल गई. हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए लॉन्ग फिन इज गिवन बाई. तो अगर लॉन्ग फिन है तो इस केसेस में जो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स दैट इज KACSM T0 - TA. या तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर m की वैल्यू पुटअप करेंगे √HP डिवाइडेड बाई KAC. तो हम क्या करेंगे, m की या तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए या फिर m की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. h गिवन है, पेरीमीटर यहाँ से कैलकुलेट कर ली, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है, यानी m की वैल्यू आ गई 12.17. नाउ क्यू फिन यू हैव टू फाइंड आउट. k दे रखा है, a दे रखा है, m दे रखा है, T0 190 TA दिस वन. देन व्हाट वी विल डू फर्दर ये वैल्यू निकाल लेते हैं. ये वैल्यू m की वैल्यू, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुटअप कर दी क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पुटअप करने के बाद में दिस वन एंड वी सॉल्व इट एंड वी गेट द एनर्जी 2.52 वॉट. हमने जो एनर्जी मिली है वो कितनी हो जाएगी 2.52 वॉट एनर्जी मिल गई यहाँ पर. नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है दिस वन, दिस एग्जाम्पल देखिए. इट इज रिक्वायर्ड टू हीट ऑयल. यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है
इसमें क्या कर रहे हैं हम, वी आर हीटिंग द ऑयल्स, ऑयल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर फ्राइंग पर्पज, फ्राइंग के लिए ऑयल को हीट किया जा रहा है। ए लैडल इज यूज्ड इन फ्राइंग, फ्राइंग में क्या यूज़ कर रहे हैं, एक लैडल, यानी अगर मान के चलिए ये आपकी क्या कढ़ाई है, इसमें फ्राई कर रहे हैं अपन किसी भी चीज़ को, तो यहाँ एक लैडल होता है, वो लैडल इस तरीके से होता है, उसका काम होता है इसको हिलाना, जैसे इसके अंदर कुछ भी चीज़ होगा तो उसको इस तरीके से क्या करेगा, ये हिलाएगा, स्टीयरिंग करना लैडल। द सेक्शन ऑफ द हैंडल इज 5 mm इंटू 18 mm, यानी जो लैडल है इसका जो सेक्शन है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है 5 mm इंटू 18 mm का, ठीक है। द सराउंडिंग आर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लैडल के चारों तरफ का जो एरिया है, सराउंडिंग है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, ये है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना है स्टूडेंट्स, दिस इज योर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है 5 mm इंटू 18 mm। द सराउंडिंग आर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज, जो मटेरियल है ये वाला, इसकी कंडक्टिविटी के की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस के, और के कितना दे रखा है 205, यहाँ पर स्टूडेंट्स के कितना दे रखा है 205, दिस इज आवर के, यानी के की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 205। इफ द टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 380 mm फ्रॉम द ऑयल शुड नॉट रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो टेम्परेचर है 380 mm डिस्टेंस पर, यहाँ से इसके एंड से 380, तो स्टूडेंट्स इफ़ वी विल गो फर्दर, तो बात कर रहे थे इस हैंडल की, ये हैंडल है 380 और यहाँ पर ये कितना आपका 380, तो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, 380 फ्रॉम द ऑयल, सॉरी 380 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 380 इफ़ द टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 380 mm फ्रॉम द ऑयल शुड नॉट रीच एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 18 mm इंटू 5 mm का, ये हैंडल है, ये वाला एंड बच्चों कितने पर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो वाला एंड है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये सारी चीज़ें क्लियर है। T0 ब्रेड्थ भी दे दिया, ठीक है, Y दे दिया, ठीक है, L दे दिया, लेंथ दे दिया, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। नाउ TA आपको दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, उस चीज़ के लिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो कॉफिशिएंट है H, एज्यूम द फिन टू बी लॉन्ग, फिन को हम अज्यूम कर रहे हैं कि लॉन्ग फिन है, तो इसका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है T माइनस टी ए डिवाइडेड बाई T0 माइनस टी ए इज इक्वल टू ई की पावर m इंटू एक्स। तो T माइनस टी ए डिवाइड बाई T0 माइनस टी ए, अगर हम इसको उल्टा करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो T0 माइनस टी ए डिवाइड बाई T माइनस टी ए इज इक्वल टू ई की पावर m इंटू एक्स। T0 स्टूडेंट्स दे रखा है 300 है, TA स्टूडेंट्स दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, T यानी इसका जो टेम्परेचर है एट दिस पर्टिकुलर लेंथ ये कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कह रहा है कि जब तक ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंचे, TA कितना है वो 30 इज इक्वल टू ई की पावर m इंटू एक्स, एक्स डिस्टेंस है यानी 380 mm दे रखी है आपको, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.03 mm हो गई। तो अब यहाँ से m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ रहा है आपका 8.3673, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द m, यहाँ से m की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर, m इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ एच पी डिवाइडेड बाई के इंटू ए सी, तो m की वैल्यू 8.637, h कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ पर स्टूडेंट्स, k थर्मल कंडक्टिविटी, a एरिया, p पेरीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एच पी डिवाइडेड बाई के ए सी इज इक्वल टू 75.22, h वी हैव टू फाइंड आउट, p पेरीमीटर यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्ट है स्टूडेंट्स, कैसा पार्ट है ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट। अब यहाँ पर ये कितना है, ये 180 का है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये कितना है, ये 5 है, ये जो आपने देखा यहाँ पर दिस वन लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 2 टाइम्स आएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा
ये जो भी बिट्स आ रही है प्लस ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए इसकी पैरीमीटर 18 प्लस 5 18 प्लस 5, यानी 2 बार 5 और 2 बार 18। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 18 प्लस 5 मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये देखो 18 डिवाइडेड बाई 1000, 5 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर के 205 दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया वी हैव टू कैलकुलेट, यानी 0.018 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.005 से इज इक्वल टू दिस वन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच एंड वी गेट 30.17 watt per meter square per degree centigrade। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल गेट दिस डाटा। ये डाटा हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।